चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। आज हम करेंगे SSGD के 20 क्वेश्चंस जो कि हम रोज करते हैं जब तक एग्जाम चलेंगे। हमारे पास 20 क्वेश्चंस आज। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, m is 2 times as efficient as n. m can complete a work in 66 days less than n. If both of them work together, then in how many days will the same work be completed? देखो, जो 1/m, m की एफिशिएंसी जो है 1/m है, वो 2 टाइम्स है किसकी एफिशिएंसी से? 1/n की एफिशिएंसी से। और यहाँ पर दिया क्या है हमें? तो m जो है वो 66 डेज लेस काम करता है n से, यानी 1/n माइनस 1/m इज इक्वल टू 1/66। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए इन हाउ मेनी डेज विल द सेम वर्क बी कंप्लीटेड इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर। तो हमें दोनों की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू? 1/n प्लस 1/m की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम 1/m की वैल्यू 2/n लिख दें और n की वैल्यू निकाल दें। ठीक है, कैसा ये देखते हैं। तो वैल्यू आई हमारे पास m की, तो देखो लिखते हैं यहाँ पर। देखो 1/m को लिख सकता हूँ मैं कि मान लेते हैं वो t डेज में काम करता है, तो ये t माइनस 66। तो t की वैल्यू है हमारे पास, t यहाँ पर गया और ये हुई 132। ठीक है, 132। तो एक काम करता है 132 डेज में, एक काम करता है 66 डेज में। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी मिलकर हो गई हमारे पास 132 डिवाइड बाय 3। क्यों? क्योंकि इसकी एफिशिएंसी डबल है इसके, तो इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 2, तो इसकी एफिशिएंसी 1। ठीक है, तो वैल्यू आई हमारे पास 44। नेक्स्ट, 1/3 part of a certain journey is covered at the speed of 24 km per hour, 1/4 part at the speed of 36 km per hour, and the rest part at the speed of 60 km per hour. What will be the average speed of the whole journey? देख, कोई भी एक डिस्टेंस है d। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 1/3 पार्ट ऑफ सर्टेन जर्नी इज कवर्ड एट द स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर, यानी d/3 जो है वो कवर होता है 24 किलोमीटर पर आवर से, प्लस d/4 जो जर्नी है वो होता है 36 किलोमीटर पर आवर से। और जो रेस्ट जो बचा, कितना बचा हमारे पास? 5d/12, वो होती है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो बस यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, तो 3 यहाँ पर इंटू 4, यहाँ पर इंटू 12, d/72 प्लस d/144 प्लस d/140, 144 2d, d/72 4d/144, d से d गया, 144/4। नेक्स्ट, the average age of a group of 9 members is 42 years. The age of the eldest member is 58 years. If we exclude that eldest member from the group, then what will the average age of the remaining members? 9 into 42 minus 58/8। ठीक है, बिल्कुल टोटल ये हो गया, इसमें से 58 माइनस कर दिया, बचे मेंबर 8, उनकी एवरेज डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। इसको क्या लिखेंगे हम? दोनों को डिवाइड करेंगे, 9 इंटू 42 डिवाइड बाई 8 माइनस 58 डिवाइड बाई 8। तो ये वैल्यू आई हमारे पास नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 35%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया? तो देखो,
सर्किल की रेडियस अगर 35% इंक्रीज होती है तो एरिया इंक्रीज बताना है, तो एरिया की फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब ये होता है कि एक 35 इंक्रीज हुई तो डबल होगी, मतलब आर यहाँ पर भी, आर यहाँ पर भी, तो 135 यहाँ से इंक्रीज हो गई और 135 यहाँ से इंक्रीज हो गई, ठीक है। और यहाँ पर पाई है, तो इस 100 को बचा लेते हैं और ये 3 बचे यहाँ पर, ठीक है। तो 135 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास पाई आर 182.25, ये भी नीचे 100 भी है ना, तो जो 2 जीरो हैं तो पॉइंट लगा दी मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पर ये 100 था पहले से, ये रहा, तो यानी 182.25 बढ़ चुकी है, यानी इसका मतलब ये होगा कि 82.25 इंक्रीज हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन करना है, देखो तो हम सबसे पहले ये ध्यान रखते हैं कि पहले ब्रैकेट को हटा लेते हैं, फिर प्लस माइनस बचेगा वो देख लेते हैं बाद में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, इसको पूरे को सोल्व करते हैं, ठीक है। इसको ये 7 7 और 7 ये हो गया 14 और ये हो गया 2 1, ये 3 और 3 नीचे जाएगा तो वैल्यू आई हमारे पास 14। कितना आसान था, कैसे मैं बताऊँ, देखो इससे इसको डिवाइड किया 7 7 प्लस 7 14 14 डिवाइड बाय 14 1 3 इंटू 1 3 और डायरेक्ट हमें इतना करना था 42 डिवाइड बाय 3 बस, ठीक है। तो पेन उठाने से पहले कुछ देख लिया करो जिससे कि पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज हाइट इज 5.7 सेंटीमीटर एंड द बेस इज 1/7 ऑफ द हाइट। तो देखो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, अब हाइट तो है 35.7 और जो बेस जो है वो हाइट के 1/7 है, यानी 35.7 डिवाइड बाय 7 यानी 5.1 और हाफ ऑलरेडी दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी हाफ इंटू 5.1 इंटू 35.7, ठीक है। आप ये वाली जो वो बेस की वैल्यू यहाँ पर लिख ली, इतना बड़ा लिखने की जरूरत है नहीं, आप डायरेक्ट यहीं से सोचा करो कि बेस की वैल्यू क्या होगी, 5.1 होगी, तो डायरेक्ट आप ये लिखा करो, ठीक है। तो ज़्यादा पेन मत चलाया करो। तो ये वैल्यू आई हमारे पास, ये हो गया हमारे पास लगभग लगभग 70281 पॉइंट लगेगा, 2 पॉइंट के बाद 182.2 डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 नीम 18। अब 9 सिर्फ एक में है इसमें यहाँ पर, तो आगे मत बढ़ो, 9 को देखो टिक लगाओ। नेक्स्ट, अ शर्ट इज बोट फॉर रेट $30 एंड सोल्ड फॉर रेट $40, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। 30 पर 10 का फायदा, तो यानी कितना हो गया 33.33, 1/3। नेक्स्ट, 40% of the cost price of an article is equal to the 30% of its selling price. What is the profit percentage? तो देखो 40% of the cost price, इसका 40% of the cost price is equal to क्या है 30% of the selling price, ठीक है। सी को कॉस्ट प्राइस लिख देते हैं, एस को सेलिंग प्राइस लिख देते हैं। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, क्या हो गया हमारे पास 100 से 100 कट गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 4/3, यानी 3 का लाया और 4 का बेचा, 3 पर 1 का फायदा, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 33.33। नेक्स्ट, इफ 5m प्लस n रेशियो 5m माइनस n इज इक्वल टू 5:2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m एंड n। देखो 5m प्लस n अपॉन 5m माइनस n इज इक्वल टू 5/2, यही कह रहा है, ठीक है। तो यानी 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 25m माइनस 5n, ठीक है। यानी 15m इज इक्वल टू 7n, m अपॉन n इज इक्वल टू 7/15। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज सोल्ड फॉर 25500 एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%, व्हाट इट्स मार्केट प्राइस। जो 25500 है वो 85% है, 15% डिस्काउंट देने के बाद, वापिस हमें 100% जाना पड़ेगा मार्केट प्राइस की तरफ। तो वैल्यू आई हमारे पास 55 5 17 51 30,000। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ
ये हमें सोल्व करना है। देखो फिर से ब्रैकेट को सोल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 29 प्लस 33, 30 और 30 60, 62, 62 इंटू 3, ये हो जाएगा 186, 186, ठीक है। माइनस करेंगे 257 में से, ये हो जाएगा 71, और 71 को इंटू 4 से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 284, ठीक है। और 45 प्लस और करना पड़ेगा इसमें से, तो वैल्यू आई हमारे पास 329, ठीक है। और इंटू अभी 13 और करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा हमारे पास, लास्ट में 7 आएगा, तो लास्ट में 7 एक ही ऑप्शन के आंसर, ये पूरा इंटू मत करो। लास्ट में पता है कि 3 इंटू 9 कितना होता है, लास्ट में 7 आएगा, 27 होता है। यहाँ पर 2 की पावर जाएगी, 7 यहीं पर रहेगा, 7 चेंज नहीं हो सकता। अगर 7 चेंज नहीं हो सकता तो आंसर होगा 4277। नेक्स्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर द फर्स्ट ईयर इज रेट 600 एंड द सेकेंड ईयर इट इज रेट 660। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। 600 पर 60 इंटरेस्ट लगा, 600 पर 60 इंटरेस्ट लगा, तो वैल्यू आई हमारे पास 10% इंटरेस्ट। नेक्स्ट, द इनकम ऑफ सनी इज 15% मोर देन सोनूज इनकम एंड द इनकम ऑफ सोनू इज 30% मोर देन मोनूज इनकम। सनीज इनकम इज हाउ मच परसेंट मोर देन मोनूज इनकम। तो जो इनकम है सनी की वो 15% ज़्यादा है, सनी 50% ज़्यादा है, यानी 115/100 सोनूज इनकम, ठीक है। और जो सोनूज इनकम है वो 30% ज़्यादा है, 130/100 मोनू से। तो सनीज इनकम इज हाउ मच परसेंट मोर देन मोनूज इनकम। तो सनी ये है, मोनू ये, तो सोनू जी का मैं लिख सकता हूँ सनी इज इक्वल टू 115/100 इंटू 130/100 m, ठीक है। तो इस 100 को बचा लो और 0 से 0 चला गया, वैल्यू है हमारे पास 1.3। 115 को इंटू 1.3 से इंटू करते हैं, 13 5 65, ठीक है। 6 13 एकम 13 और 6, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा हमारे पास 4। नेक्स्ट, इफ मनीष कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ वर्क इन 48 days, then Manish will complete 1/5 of the same work in how many days? जो मनीष है वो 3/5 ऑफ वर्क 48 डेज में करता है, तो टोटल वर्क कितने डेज में करेगा, 3 कम 3 3 6 18 इंटू 5, यानी 80 दिन में करेगा। देन मनीष विल कंप्लीट 1/5 ऑफ द सेम वर्क, 5 एकम 5 5 छंगे 30। नेक्स्ट, what number should be added to each of 12 46 11 and 43 so that the resulting number will be in proportion? प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है कि 12 प्रोपोर्शन 46 डबल प्रोपोर्शन 11 इन डबल प्रोपोर्शन 43। तो इन दोनों का इंटू इज इक्वल टू इन दोनों का इंटू होना चाहिए, यही है, ठीक है। तो ये देखते हैं कब होगा, जब 3 ऐड कर देंगे तब। तो हर किसी में अगर मैं 3 ऐड करूँ तो यहाँ पर 15, यहाँ पर 49, यहाँ पर 54, यहाँ पर, अच्छा 15 इंटू 46 और 46 इंटू, नहीं ये भी नहीं, ठीक है। यहाँ देखो 14 इंटू 43 इज इक्वल टू होना चाहिए 46 इंटू 11 के, ठीक है। तो 3 ऐड किया तो नहीं होगा, यहाँ पर 15 और 46 आएगा, यहाँ पर 49 और 4, ये हो जाएगा 14। 5 ऐड करते हैं, 5 ये हो जाएगा हमारे पास 17 इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास 48, यहाँ पर 5 51 और यहाँ पर इंटू 16, ठीक है। अब सोल्व करते हैं, देखते हैं, 7 और 56 6, हाँ बिल्कुल सही बात, 5 सही है। नेक्स्ट, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 69/50 ऑफ इटसेल्फ इन 19/5 years, then invested at a simple interest. What is the rate of interest per annum? A sum of money become itself in 19/5 years, rate of interest के साथ into 100,
इज इक्वल टू 69/50 -1 करना पड़ेगा p के साथ। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, p से p कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, वैल्यू क्या आई हमारे पास 19/50 इंटू में 500/19। 19 से 19 गया, इससे ये गया, इससे ये गया। नेक्स्ट सोल्व करना है हमें। 625 यानी 6.25 माइनस 65 का स्क्वायर 42.25। ठीक है, ये वैल्यू आई हमारे पास कितना, 6 माइनस करेंगे और 25 तो गया ही, 6 माइनस कर देंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 36। नेक्स्ट 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, 20 माइनस तो होगा 40, 5 या 15, ये हो जाएगा हमारे पास 25/2, ये हो जाएगा हमारे पास 12.5। नेक्स्ट द मार्क प्राइस ऑफ अ क्रोकरी वॉज 15,400 and was offering a discount 12%. Harsh bargained with the shopkeeper to get a successful discount and brought the crockery for rate 10164. What was the second discount offered by the shopkeeper? तो देखो 15400 पर कितने का फायदा हो गया हमारे पास यहाँ पर 15,400, 10,164। तो 5,000 का तो फायदा हो ही गया, 5,236, 5,236। डबल जीरो से डबल जीरो चला जाएगा और ये जाएगा 3 से और 4 से, सिंपल है 34। ठीक है, अब ये 34 से तो चला गया, यानी 34% का डिस्काउंट मिला है, लेकिन एक डिस्काउंट है 12 प्लस एक डिस्काउंट है x माइनस 12x/100 इज इक्वल टू 34। अब इस x की वैल्यू निकालनी है, निकालते हैं। ये पूरा चला जाएगा 1200 प्लस 100x माइनस 12x इज इक्वल टू 3400। ठीक है, तो 1200 उधर गया, माइनस हो गया, हमारे पास कितना बचा, ये हो जाएगा 100x माइनस 12x यानी 88x इज इक्वल टू 2200। 11 8 88, 11 दूनी 22, ये जाएगा 8 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। नेक्स्ट फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ओड मल्टीपल्स ऑफ 9। तो ओड मल्टीपल्स ऑफ 9 तो ये हो गया 9, फिर 9 3 27, 2 5 45, फर्स्ट 5 ना, हाँ फर्स्ट वन, 9 7 63, 9 9 81, 1 2 3 4 5 ऐड कर देंगे हम। ठीक है, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 1 25, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 4 हमारे पास 17, 17 और 6 23, 23 और 8 31 डिवाइड बाय 5, 5 36, 5 1 मिनट करीब 22, यहाँ पर 22 आएगा 22, तो 5 चौके 20 और 5 25। थैंक यू।